नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है पूर्णिमा मिश्रा। नमस्कार। फास्ट एंड फैक्ट्स से रुख करने से पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले को लेकर आशंका भी है और उसे लेकर अलर्ट भी जारी है। सोर्सेज ये बता रही है कि 6 से 7 आतंकियों के दिल्ली और एनसीआर में दाखिल होने की आशंका है और ये आतंकी बड़े हमले को भी अंजाम दे सकते हैं। खुफिया सूत्रों के अलर्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और जगह जगह चौकसी बढ़ा दी गई है। पहले से ही खुफिया एजेंसियों का दिल्ली में अलर्ट जारी था योग दिवस को लेकर और दूसरी तरफ अब ये और खास इनपुट्स हैं जिसमें 6 से 7 आतंकी दिल्ली एनसीआर में दाखिल हुए हैं, ऐसी आशंका है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला दे रहे हैं। मनीष, क्या बता रही हैं सोर्सेस? देखिए, खुफिया एजेंसियां कह रही हैं कि 2 से 3 दिनों पहले उनके पास इस तरीके की इनपुट आया है कि दिल्ली में और उसके आसपास जो एनसीआर के इलाके हैं उसमें 6 से 7 आतंकी कहीं पे छुपे हुए हैं। और दरअसल जो ये पूरा इंटेलिजेंस इनपुट जनरेट हुआ है, उनके आपस की कोई बातचीत हुई है जिसको पकड़ा गया है, लेकिन अभी सारे इन्फॉर्मेशन को एजेंसी कह रही है कि वेरीफाई कर रहे हैं, वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये आतंकी हैं, अगर हैं तो कहां से आए हैं और किस तरीके से दिल्ली में उनके घुसने की जानकारी मिली है। तो जैसे अलर्ट आया है, ये पूरी तरीके से दिल्ली के अलग अलग लोकेशन पर पुलिस को भी सतर्क रहने को कहा गया है और ये कहा गया है कि एजेंसीज और दिल्ली पुलिस और बाकी जो आसपास के इलाकों के जो एनसीआर के इलाके हैं उनको ये हिदायत दी गई है कि वो पता करें कि इस तरीके से जो घुसपैठ हुई है आतंकी जहां पर अगर छुपे हैं तो वो पता लगाने की कोशिश करें। योग दिवस को लेकर तो पहले से ही अलर्ट जारी था, लेकिन अब जो 6 से 7 आतंकी एंटर हुए हैं दिल्ली एनसीआर में और जो जगह हैं, क्या उसे लेकर भी कोई स्पेसिफिक इनपुट है? देखिए पूर्णिमा, जो आप योग दिवस की बात करें, जाहिर है कि जो 2-3 दिन पहले ऐसे घुसने की खबर आई थी, तो जो भी दिल्ली में इवेंट होना है या हुआ, चाहे योग डे है या आने वाले टाइम में, क्योंकि ईद भी आने वाले हैं, तमाम फेस्टिवल हैं, तो सबको लेकर के ये अलर्ट जारी किया गया है, एहतियात रखने को कहा गया है। अभी तक उनके लोकेशन इंटरसेप्ट नहीं हो पाई है कि वो कहां पर हैं, कौन लोग हैं जो ये फोन पर बातचीत कर रहे थे और उनका मकसद क्या है। और ऐसे में मनीष, अब खास तौर पे क्या चौकसी जहां जहां बढ़ा दी गई है उसे लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, ऐसे में क्या तैयारी, किस तरह की मुस्तैदी देखने को मिल रही है? देखिए, जो एजेंसीज हैं उन्होंने दिल्ली पुलिस और बाकी पुलिस से शेयर की इन्फॉर्मेशन और ये कहा है कि तमाम जो शॉपिंग मॉल्स हैं, मंदिर हैं या जो पिकनिक प्लेसेस हैं, चाहे इंडिया गेट हो या जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, उन पर खास नजर रखने को कहा गया है और ये पता लगाने को कहा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जम्मू कश्मीर के सुपोर में आज सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों की पहचान सोपोर के रहने वाले गुलजार अहमद लोन और पट्टन के रहने वाले बासित अहमद मीर के रूप में की गई है। दोनों आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल, 6 मैगजीन और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मंगलवार को ही मिली थी। सीआरपीएफ, राष्ट्रीय राइफल और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी टीम ने इलाके की घेराबंदी की और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सोपोर के पजलपुरा गांव में आतंकी छिपे थे। खुद को घिरा देकर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकी मार गिराए गए। हमने इस गांव का घेरा किया और होम डाउन किया मिलिटेंट्स को, और हमने उसके बाद इन मिलिटेंट्स को गांव वालों को भेज के बोला कि आप सरेंडर करो, और उनको हमने मौका दिया, हमने बोला कि आप आ जाओ। और हमने सिविलियंस को वहां से, इनके घर वाले तो नहीं थे, और वहां के सिविलियंस जो हैं फजलपुरा के, उनको लाया, उनको बोला सरेंडर करो। उन्होंने सरेंडर नहीं किया। रिटेलिएशन में उन्होंने हमारे पे फायर किया, ग्रेनेड्स मारे, और उसके बाद ये एनकाउंटर शुरू हुआ और ये सुबह अभी एनकाउंटर खत्म हुआ। एहतियात के तौर पर नॉर्थ कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। आतंकियों से मुठभेड़ खत्म हो गई है, लेकिन सर्च ऑपरेशन को जारी रखा गया है। जम्मू कश्मीर में अभी तक सेना ने मुठभेड़ में 80 से ज्यादा आतंकी ढेर किए। इस महीने अभी तक सोपोर में मारे गए दोनों आतंकियों समेत 24 आतंकी सेना से मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। 15 जून को LOC के पास तंगधार में घुसपैठ कर रहे 2 आतंकियों को सेना ने मार गिराया। 16 जून को कुलगाम के अरवानी में लश्कर आतंकी जुनैद मट्टू सेना से मुठभेड़ में मारा गया था। आज से सीआरपीएफ ने कश्मीर के लोगों की 24 घंटे 7 दिन मदद के लिए मददगार नाम से 14411 हेल्पलाइन शुरू की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दावा किया है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए वो दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ कई बार मुलाकात भी कर चुके हैं। कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत पहले ही अपना रुख दुनिया के सामने साफ कर चुका है।
भारत यूएन समेत हर मंच पर ये कह चुका है कि कश्मीर मुद्दे पर किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। एंटोनियो गुतरेस से सवाल किया गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर चल रहे तनाव और संघर्ष विराम उल्लंघनों को कैसे रोकेंगे। इस सवाल के जवाब में गुतरेस ने कहा कि आपको क्या लगता है, पाकिस्तान के पीएम से 3 बार और भारत के पीएम से 2 बार में क्यों मिला? यूएन महासचिव ने संकेत दिया कि भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के साथ अपनी मुलाकात के जरिए वे दोनों देशों को बातचीत के लिए राजी करने की कोशिश कर रही हैं। यूएन महासचिव के जवाब को पाकिस्तानी मीडिया बढ़ा चढ़ाकर प्रोपेगेंडा की तरह दिखा रहा है। आप ऑफेंस इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ डिफेंस जिसे कहते हैं, तो कश्मीर के मुद्दे को बार बार उठाना जो है वो पाकिस्तान ने पिछले कई महीनों से इस पॉलिसी को अपना रखा है। लेकिन दुनिया जानती है, यूएन जानता है, यूएसए जानता है, अंदर सब समझते हैं कि हमें किसी भी किस्म की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। नवाज शरीफ से एंटोनियो गुतरेस 3 बार जबकि पीएम मोदी से 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। हाल ही में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में पीएम मोदी से मिले थे यूएन चीफ एंटोनियो गुतरेस। इस महीने कजाकिस्तान के अस्ताना में पाक पीएम नवाज शरीफ से मिले थे यूएन चीफ। इसी महीने कजाकिस्तान के अस्ताना में पाक पीएम नवाज शरीफ से मिले थे। एंटोनियो गुतरेस पुर्तगाल के रहने वाले हैं और इसी साल जनवरी में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव वो बने हैं। गुतरेस 1995 से 2000 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पूरी दुनिया आज योग दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर पार्क में पीएम मोदी के साथ करीब 50,000 लोगों ने योग किया। पीएम मोदी के साथ यूपी के राज्यपाल राम नाईक, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी योग शिविर में मौजूद थे। पीएम मोदी ने जहां सफेद ट्राउजर और सफेद टी-शर्ट पहना था, वहीं योगी आदित्यनाथ अपने पारंपरिक कपड़ों में ही थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने लोगों से योग को जीवन का अहम हिस्सा बनाने की अपील की। पीएम ने कहा कि योग ने विश्व को भारत से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। योग दिमाग, शरीर और आत्मा को एक साथ जोड़ता है और ये प्रक्रिया आज भारत को भी विश्व से जोड़ रही है। विश्व के अनेक देश जो न हमारी भाषा जानते हैं, न हमारी परंपरा जानते हैं, न हमारी संस्कृति से परिचित है, लेकिन योग के कारण आज पूरा विश्व भारत के साथ जुड़ने लगा है। जैसा जीवन में नमक का स्थान है, वैसा ही योग का स्थान भी हम बना सकते हैं। योग कार्यक्रम के दौरान बारिश भी शुरू हो गई, लेकिन बारिश के खलल के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। अगर बारिश आ जाए तो योग मेट का भी कैसे उपयोग हो सकता है, योग दरी का उपयोग कैसे हो सकता है, ये भी लखनऊ वालों ने दिखा दिया। पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ समेत 50,000 लोगों ने करीब 25 मिनट तक योग का अभ्यास किया। योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर योग का बखान करते हुए कहा कि योग जीवन की एक कला है। योग भारत की प्राचीन विधा है, हमारी प्राचीन ऋषि परंपरा का प्रसाद है। वेदों सहित सभी प्राचीन ग्रंथों ने योग के महत्व को स्वीकारा है और अगर कहा जाए तो योग जीवन की एक कला है। पीएम मोदी ने प्रार्थनासन, सदिलुजासन, अर्धचक्रासन, पाद हस्तासन, वृक्षासन और त्रिकोणासन किया। पीएम ने दंडासन भी किया। दंडासन ऐसा योग है जो शरीर को मजबूत बनाता है। कंधे और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। कपालभाति प्राणायाम का प्रयोग कर वजन को आसानी से घटाया जा सकता है। सर्वांगासन पूरे शरीर को प्रभावित करता है। शरीर के सभी रोग दूर होकर शरीर में स्वर्ग की अनुभूति होती है। पीएम मोदी की पहल पर ही 21 जून को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। इस साल पूरी दुनिया तीसरा विश्व योग दिवस मना रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने योग गुरु रामदेव के साथ अहमदाबाद में योग किया। योग के साथ साथ बाबा रामदेव आसन को बता भी रहे थे। बाबा रामदेव के साथ मंच पर ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने भी योग किया।
एक मन का शेर यहाँ बैठे हैं और एक सिंह भारत माता के लखनऊ में है और इनके पीछे सिंहनाद हो रहा है भारतीय संस्कृति का। अहमदाबाद में बाबा रामदेव के साथ करीब 1.5 लाख लोगों ने योग किया। बाबा रामदेव ने दावा किया है कि यहाँ पर सर्वाधिक लोगों ने एक साथ योग किया है। ये एक विश्व रिकॉर्ड है। बाबा रामदेव ने कहा कि योग को बढ़ावा देने के लिए पूरी दुनिया में 10,000 सेंटर खोले जाएंगे। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय अमित भाई जी के संकल्प से, गुजरात सरकार और पतंजलि के सहयोग से यहाँ 24 विश्व रिकॉर्ड कायम हुए। भारतीय योग की जो योग की मूल धारा है उसकी प्रतिष्ठा हो, उसके लिए पतंजलि की पूरी दुनिया में लगभग 10,000 से ज्यादा केंद्र बनेंगे। इससे दुनिया के 200 देशों में योग का ऑथेंटिक नॉलेज और योग की ऑथेंटिक जो प्रैक्टिस है उसका एक यूनिफॉर्मिटी के साथ पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार होगा। योग कार्यक्रम के दौरान अहमदाबाद में हल्की बारिश भी हुई, लेकिन लोगों ने बारिश में भी योग किया। योग से बेहतर स्वास्थ्य, आनंद और मानसिक शांति मिलती। शरीर, मन और मस्तिष्क को योग पूर्ण रूप से स्वस्थ रखता है। योग करने से थकान दूर होती है, चिंता से मुक्ति मिलती है और जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। योग से अस्थमा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां दूर होती हैं। योग कार्यक्रम का रिकॉर्ड बनाने के बाद योग गुरु रामदेव ने दावा किया कि आने वाले 3 से 4 दशक में पूरे विश्व में योग का विस्तार हो जाएगा। योग दिवस के मौके पर मोदी सरकार के कई मंत्री और नेताओं ने भी देश के अलग अलग शहरों में योग किया। वेंकैया नायडू ने दिल्ली में योग के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद रहे। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में योग किया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पटना और मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में योग किया। ये गोल्डन की है और हमारे देश का जो हजारों साल पुरानी शानदार जानदार विरासत है उसको एक नई पहचान मिली है और आज हमें खुशी की बात है कि पूरा विश्व आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण में योग का प्रस्ताव रखा। दिसंबर 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रस्ताव को यूएन की मंजूरी मिली। यूएन में 193 सदस्य देशों ने योग दिवस के प्रस्ताव का समर्थन किया। यूएन ने हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का ऐलान किया। आज तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। हर मौसम, हर हालत और हर वक्त देश की सुरक्षा में अलर्ट रहने वाले जवानों ने भी योग किया। योग की सबसे साहसी तस्वीर लद्दाख में दिखाई दी। आईटीबीपी के जवानों ने करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर -25 डिग्री सेल्सियस की कड़कड़ाती ठंड में योग किया। आईटीबीपी के जवानों ने योग के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की कि हालात चाहे जैसे भी हों, योग कहीं भी किया जा सकता है। भारतीय नौसेना के जवानों ने भी योग दिवस के इस भव्य आयोजन में हिस्सा लिया। आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट पर मौजूद जवानों ने योगाभ्यास किया। देश के इस सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पर सैकड़ों जवानों ने योग के अलग अलग आसनों को एक साथ कर नया रिकॉर्ड बनाया। मुंबई में नौसेना के रिटायर हो चुके एयरक्राफ्ट आईएनएस विराट पर जवानों के योग करते खूबसूरत तस्वीर दिखाई दी। सूर्योदय या सूर्यास्त योग का सही वक्त होता है। योग करने से पहले स्नान करें तो अच्छा होता है। खाली पेट योग करना चाहिए। योग से 2 घंटे पहले और योग करने के 30 मिनट बाद कुछ ना खाएं। योग करते वक्त आरामदायक कपड़े पहनें। अपना पूरा ध्यान योगाभ्यास पर केंद्रित करें। योग करने के 1 घंटे बाद ही स्नान करें। योगाभ्यास के अंत में हमेशा शवासन, पीठ के बल लेटकर करने वाला आसन करें। दिल्ली के मंगोलपुरी में एक पार्क में खोदे गए गड्ढे में डूबने से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। कल शाम को 8 साल का मासूम खालिद पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। इस दौरान उसके पांव में कीचड़ लग गया। पास के गड्ढे में पानी भरा देख खालिद पांव धोने के लिए गया, लेकिन पांव फिसलने से वो गड्ढे में गिर गया। उसके साथ खेल रहे बच्चों ने गड्ढे से निकालने की कोशिश की, लेकिन खालिद को बचाया नहीं जा सका।
पास से गुजर रहे एक व्यक्ति ने गड्ढे में बच्चे का शव देखकर पुलिस को खबर दी। हमने इसको मम्मी को बोले कि लड़का कहाँ गया, बोले खेलने गया। तो हमने बोला जान पड़ता तो चला आता है बच्चा को पता ना कहाँ गया। तो इसको साथी से हमने गए खोजने के लिए, तो साथी बोला कि मिला नहीं, फिर मिला दोबारा में। तो इसका साथी बोला कि पार्क में डूब गया। नहीं कुछ ना घिरा हुआ तो सब आज किया सर, कल कुछ नहीं, कल तो अब पानी था, कल सर इतना तो पानी था सर। अच्छा। आज तो सर सुखाया पानी, आज तो कुछ ही, आज तो सब ढूंढ आज किया। परिवार ईद मनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन घर में चिराग की मौत से मातम पसरा है। ईद की पूरी तैयारी हो रखी थी। खालिद के पिता ने खालिद के लिए ईद के लिए कपड़े दिलाए थे। पूरे परिवार में खुशी थी ईद मनाने की, लेकिन उससे पहले किसी घटना की वजह से खालिद की मौत हो गई।